नमस्कार। होली के पर्व पर हम जो परंपरागत हमारी कांजी वड़ा बनाया जाता है उसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करेंगे। ये परंपरागत ट्रेडिशनल वे से किस तरह बनाई जाती है वो मैं आपको पूरी तरह डिटेल में बताऊंगी। तो पहले तो मैंने 1 लीटर पानी लिया है, उसे अच्छी तरह उबाल कर ठंडा करके कर लिया था ताकि हमारी वीडियो है ज्यादा बड़ी ना बने। ठीक है जी, ये पानी ले लिया। अब 1 लीटर पानी के पीछे हम 25 ग्राम ये राई डालते हैं। इसे मैं कंटेनर में डाल लूंगी। और दूसरी बात, हम इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि मैं 1 लीटर की बना रही हूं तो मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम, पौना चम्मच खड़ा जीरा लिया है, साबुत जीरा। अच्छा जी, और ये चीज ऑप्शनल है। ये जो राई मतलब कांजी होती है ना, जब पेट के लोगों के पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, हमारी गट बैक्टीरिया के लिए। तो इसमें हम ऐसी चीजें डालते हैं जो हमारे पेट के लिए लाभदायक हों। तो ये मेरे पास, मैं क्लोज करके दिखा देती हूँ। इसे बनारसी राई बोलते हैं, कई खजीरा बोलते हैं। ये यूपी में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। गढ़वाल जो मतलब के पैड़ी से ऊपर का इलाका है, जब हम बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ जाते हैं तो उधर इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी एक औषधि की तरह है। तो ये ऑप्शनल है, अगर तो आपके पास है तो डालिए, नहीं इन सभी चीजों से ही हमारी कांजी बहुत बढ़िया बनेगी। मेरे पास थी तो मैं इसलिए आधा चम्मच ये भी डाल रही हूं। तो इसी के साथ थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, आधा चम्मच। अजवाइन पेट के लिए अच्छी होती है। और पौना चम्मच डालेंगे सौंफ, खड़ी वाली साबुत सौंफ। मेरे पास पाउडर था तो मैं पाउडर ही मिला रही हूँ, क्योंकि हमने सभी चीजों का पाउडर ही तो करना है। तो इसमें तीखापन लाने के लिए लाल मिर्ची का प्रयोग करते हैं। मैं लाल मिर्ची कम डालूंगी क्योंकि पेट के लिए लाल मिर्ची अच्छी नहीं होती। तो आधा चम्मच तो मैं डालूंगी ये। और सिर्फ आपको बताने के लिए कि लोग इसका प्रयोग करते हैं, हम काली मिर्च का ही प्रयोग करेंगे ताकि हमारी जो कांजी है वो तीखी और स्वाद बने। तो जब इससे पहले मैंने काली गाजर की कांजी भी डाली हुई है, तो उससे अच्छी फर्मेंटेशन हो जाती है। तो नमक है वो हम अपने टेस्ट के लिए डालेंगे। इसमें डाल इसलिए रही हैं क्योंकि वो मसाले हमारे कम है तो उसकी पसाई नहीं होगी। 1 टीस्पून में डाला सेंधा नमक, आधा टीस्पून में डालूंगी काला नमक। और फिर हम टेस्ट करके देख लेंगे। नमक की मात्रा आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इसी के बाद मैं डालूंगी इसमें, ये है हमारी हींग। हींग भी पेट के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है। 1/4 टीस्पून। नमक हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, पहले हम चख के देख लेंगे कि हमारा नमक ज्यादा तो नहीं, कम तो नहीं है। तो अब इन चीजों की करेंगे हम पसाई। सभी मसालों को हमने अच्छी तरह पीस लिया है। तो जो हमने काली गाजर से कांजी तैयार की थी तो उसमें तो फर्मेंटेशन गाजर की वजह से हो जाती है। तो इसमें हम कैसे फर्मेंटेशन करेंगे तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगी। जो मैंने पानी बॉईल करके ठंडा किया था वो मैंने एक मटके में डाल दिया है। हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर तो आपके पास मिट्टी का कोई बर्तन है आप उसमें बना लीजिए। अगर मिट्टी का नहीं है तो आप कांच के किसी कंटेनर में बना लीजिए, या चीनी मिट्टी का, तो उसमें ये बढ़िया बनती है। ट्रेडिशनल वे से तो ये मिट्टी के बर्तनों में ही बनाई जाती है। मेरे पास एक पुराना मटका था, इसे मैं कांजी बनाने के लिए ही प्रयोग में लाती हूँ। पहले मैंने काली गाजर की कांजी भी इसी में तैयार की थी। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी मसाला पूरा तैयार किया है सभी डाल के तो इसमें मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। तो हमने चीनी से इसे फर्मेंटेट करना है। तो चीनी मैंने इसलिए नमक के साथ नहीं पीसी थी कि वो पानी ना छोड़ दे। तो मैंने पौना टीस्पून, 3/4, यानी कि 1 से थोड़ा सा कम, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम चीनी ली है। इसे भी मैं डाल दूंगी। इससे जो हमारी कांजी है वो अच्छी तरह खमीर उठ जाएगा, उसमें फर्मेंटेट हो जाएगी। तो हम अब क्या करेंगे, एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, कोई भी साफ सुथरा,
उसे इसके मुंह पर बांध देंगे इस प्रकार से। और आपको इसे गर्म जगह पर रखना है। तो हमारे पंजाब में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जैसे फ्लैट सिस्टम है तो कोई ऐसी बात नहीं है, धूप खूब आती है। तो मैं इसे क्या करूंगी, डेली धूप में सुबह रखा करूंगी और शाम को उठाकर अंदर रख दिया करूंगी, और इसमें बीच बीच में इसे हिला भी दिया करूंगी इस प्रकार से, ताकि सभी चीजें अच्छी तरह से इसमें घुल मिल जाए, फर्मेंटेशन अच्छी तरह आसान तरीके से हो जाए। अगर तो धूप की मात्रा ठीक है, हमें एक बात आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये जो कांजी है हम या तो दीपावली पे बनाते हैं या होली पे पर्व पे। अब हम होली के पर्व पे इसे बना रहे हैं, तो इन दिनों में धूप में कम तेज रहता है, सेक रहता है। अगर तो धूप अच्छी खासी पड़ रही है जो 3 दिनों में तैयार हो जाएगी। अगर धूप में मतलब सेक कम है तो ये 5 दिन लगेंगे। तो इसे हम पहले 3 दिन तक देखेंगे कि अच्छी धूप है। जब ये तैयार हो जाएगी फिर इसे चख के कि इसमें नमक की कमी तो नहीं है, कोई मिर्च मसालों की कमी नहीं है, तो हम डाल देंगे। फिर इसके बाद हम इस करेंगे बड़ों को तैयार। बड़े कैसे बनाएंगे वो मैं इसे फर्मेंटेशन होने के बाद ही आपको बताऊंगी। अब बस हमें इसे डेली धूप में रखा करेंगे। जो हमने कांजी तैयार करके रखी थी उसे 3 दिन हो गए हैं, वो अच्छी तरह से फर्मेंटेट हो गई है, ठीक है, फर्मेंट हो गई है। तो अब हम बड़े तैयार करेंगे। बड़े किस प्रकार से करेंगे तैयार, मैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बताऊंगी। ये बड़े हैं आप मूंग दाल के बना सकते हैं, उड़द दाल के बना सकते हैं, जिसे पंजाब में माह की दाल धुली हुई बोलते हैं, और दोनों दालें मिक्स करके भी बना सकते हैं। अगर आपने मिक्स करके बनाने हैं तो आप क्या करें कि 3/4 कप तो मूंग दाल ले लें और 1/4 कप ले लें उड़द की धुली दाल, दोनों को मिक्स कर लें। और जो 2 पीस मूंग दाल रहते हैं ना हरी छिलके वाली, उसे आप भिगो दे, छिलका उतार के उसके भी बना सकते हैं। तो मैं जैसा भी आपके घर में पसंद किया जाता है उसी प्रकार से आप बना लें। हम यहाँ मूंग दाल के बड़े बनाने जा रहे हैं। इसे मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया था। कोई भी दाल अगर आप मिक्स करके बना रहे हैं तभी आप 4-5 घंटे भिगो दीजिए। अगर सेपरेट बना रहे हैं तो उसे भी 4-5 घंटे भिगो दीजिए, सफिशिएंट है। तो अब इसे दाल को मैं अच्छी तरह एक छलनी में निकाल लूंगी ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। सबसे बेस्ट तरीका तो होता है बड़े बनाने का कि आप इसे सिलबट्टे पे, जहाँ जो हमारे पंजाब में कुंडी सोटा बोलते हैं, पत्थर का कुंडा रहता है और लकड़ी का, नीम की लकड़ी का उसमें घोटना रहता है, उससे पीसे, वो तो बेस्ट ही बेस्ट बनते हैं। मैं तो घर में उसी से बनाती हूँ, परंतु सब लोगों के पास वो नहीं रहता, यहाँ सिलबट्टे की व्यवस्था होती है। तो मैं आपको सिखाने के लिए इसे मिक्सी में बताऊंगी कि किस प्रकार से दाल को पीसना है। तो 1-2 मिनट हम इसे रख देंगे ताकि जो इसका एक्सेस पानी है वो निकल जाए। अगर हम इसे पानी समेत पीसेंगे तो हमारे बड़े अच्छे नहीं बनेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। दाल को हमने अच्छी तरह पानी निचोड़ लिया है, फिर भी इसमें थोड़ा बहुत रह जाता है। आप कोशिश करें बिल्कुल नुचड़ जाएं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। इसीलिए हम कुंडी में करते हैं या सिलबट्टे में करते हैं, बहुत बढ़िया, वो तो अलग ही प्रकार के बनते हैं बड़े। तो अब चलो हम इसमें भी सिखा देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों जो शहरों में हैं उनके पास, बड़े मेट्रो सिटीज में है, ऐसी व्यवस्था नहीं होती, जहाँ टाइम की भी प्रॉब्लम रहती है। तो मैं आपको थोड़ा इसमें बना के दिखाती हूँ। तो आपको क्या होगा, हम बिना पानी के इसे पिसाई कर रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी, तो आपको थोड़ा रुक कर इसे चलाना होगा। इसके बीच में हम क्या क्या चीजें डालेंगे, ये थोड़ा लिया है मैंने अदरक, इसी में डाल देते हैं, फिर बीच में उसे भी मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मेरा जो कंटेनर है वो छोटा है, थोड़ा पीसीस करके डालेंगे। जब मैं कुंडी वगैरह में इसके बड़े बनाती हूँ ना, तो उसमें बहुत ड्राई दाल पीसती है और बहुत बढ़िया भी पीसती है। तो इसी के साथ थोड़ा तीखापन देने के लिए हम डाल देंगे इसमें 2 हरी मिर्ची। हाँ, दाल मैंने 1 कप ली थी जो फूल कर डबल हो गई है। पहले इसे कर लेंगे, फिर उसी दूसरे बैच की भी इसी प्रकार से मैं पीस लूंगी। दाल को हमने अच्छी तरह पीस लिया है। देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी एक्सेस मात्रा में नहीं है। तो अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे। जी 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ साबुत जीरा,
और 1 टीस्पून डाल रही हूँ साबुत धनिया, जिसे मैंने 2-2 पीसेस में काट लिया है और थोड़ा कर लिया खलबट्टे में। और इसी के साथ हम मिलाएंगे नमक। नमक है जो मैं काला मिलाऊंगी, जो काला नमक रहता है ना उसका टेस्ट बहुत ही फ्लेवर देता है। तो अगर थोड़ा और मिलाना चाहें तो उसमें थोड़ा सेंधा नमक आप ऐड कर सकते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलाएं। और इसी के साथ जो चिल्ली फ्लेक्स पाउडर है वो आधा टीस्पून, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी ऐड की है तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इसमें मिलाएंगे सभी चीजें। तो अब हम इसे खूब फेंटेंगे, अच्छी तरह से फेंटना है 5-4 मिनट। और दाल की मात्रा को ध्यान में रखना है। अगर आपकी दाल ज्यादा मात्रा में है तो आपको इसे ज्यादा समय के लिए फेंटना पड़ेगा, ताकि जो हमारी दाल है वो एकदम से हल्की हो जाए। मैं इसकी आपको पहचान भी बताऊंगी कि किस प्रकार से पता चलता है कि जो हमारी दाल है वो हल्की हो गई है। एक ही डायरेक्शन में फेंटना होता है ताकि इसमें जो एयर है वो एंटर हो जाए और हमारे जो बड़े हैं वो खस्ता बने और एकदम से अच्छे बने। तो इस प्रकार से मैं इसे फेंटूंगी। और एक मैं आपको इधर एक शौक भी तैयार करना बताऊंगी कि किस प्रकार से आपको थोड़ा इससे बड़े हमारे खस्ता भी बनेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इधर पहले मैं शौक तैयार कर लेती हूँ, फिर दाल को थोड़ा और पीसेंगे हम, मतलब के फ्लफी करेंगे। थोड़ा जो गीला है सूखने देते हैं। फिर इसमें हम लेंगे 1 टेबलस्पून मैं ले रही हूं इसमें सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। और अब इसमें मैं डालूंगी ये कड़ी पत्ते थोड़े से, इसमें टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा जो हमारे बड़े होंगे। और सूखी लाल मिर्च थोड़ी आपको क्रश करके, जे छोटी छोटी है ना, एक डाल दो। अगर बड़ी है तो 1 डाल दो, मैं 2 डाल रही हूँ, जो छोटी है इसलिए। तो थोड़ी सी डालेंगे हींग। हींग से जो एक तो दो दालों में वायु पैदा करने वाली होते हैं, जैसे आप अगर उड़द दाल के बना रहे हैं वो वायु नहीं पैदा करेगी, एक फ्लेवर तो आएगा ही आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छी होती है। ये हमारा अच्छी तरह शौक तो हो गया है तैयार। तो अब मैं आपको एक बात और बता रही हूँ कि अगर आपकी दाल पीसते समय थोड़ा पानी रह जाए तो आपको किस टिप का प्रयोग करना है वो टिप मैं आपको देने जा रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि इसमें थोड़ा बेसन मिला लेना है। ये बेसन मैंने इसीलिए रखा था, आप बेसन मिलाकर देख लें अगर आपकी दाल लूज हो जाती है। मेरे को ठीक लग रही है, अगर मेरे को लगा तो मैं 1 टीस्पून इसमें ऐड कर लूंगी। देखिए दाल हमारी कितनी फ्लफी हो गई है, आपको देखने से ही लग रही होगी कि जैसे मैं फेंट रही हूँ ना, एकदम से हल्की हल्की महसूस हो रही है, जिस प्रकार से हम क्रीम करते हैं। फिर इसमें मैं शौक ऐड कर दूंगी और थोड़ा जो धनिया रखा है ना बारीक बारीक काट के ये डाल दूंगी। फिर आपको बड़े बनाने बताऊंगी। इस दाल में हमने धनिया और जो शौंक तैयार किया था वो कर लिया ऐड। इधर मैंने तेल भी चढ़ा दिया गैस पर। तेल को हमें मीडियम गरम करना है, ज्यादा गरम नहीं करना। अगर हम ज्यादा गरम करेंगे तो ऊपर से हमारे बड़े जल जाएंगे, बीच से कच्चे रहेंगे। ये जो बड़े हैं हम ऑथेंटिक रेसिपी है कांजी बड़ा की, हमारे भारतवर्ष में बहुत सदियों से बनाई आ रही है। दीपावली पे, होली पर बनाई जाती है। तो ये बड़े 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो मैं आपको बताती हूँ, हाथ गीला कर लें और इस प्रकार से, जिस प्रकार से गोल गोल आप दही में बड़े डालते हैं ना, भल्ले बोलते हैं पंजाब में, इस प्रकार से। तेल हमारा ठीक है, ठीक गर्म है। दाल हमारी ज्यादा अगर पानी वाली होगी ना तो वो तेल पी जाएगी। तो बड़े हैं, मैं 2 तरह से आपको बड़े बनाकर बता दूंगी। और मीडियम आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे। और जब ये सीख जाएंगे ना तो निकालने से पहले 1 मिनट जो आंच है वो तेज कर देते हैं, ताकि उसका कलर भी अच्छा आ जाए और जो तेल है वो इसमें ऊपर ना आए और वो सूखे सूखे से बने। इस प्रकार से आप कोई कटोरी ले लें, उसके ऊपर कोई हैंकी, कोई कॉटन का कपड़ा रख लें और इसे हाथ से अच्छी तरह गीला कर लें कपड़े को। तो फिर क्या करना है, थोड़ा सा जो हमने बैटर तैयार किया है दाल का उसे रखना है। तो इस प्रकार से आप चपटे बड़े भी बना सकते हैं।
ये बड़ी आसानी से उतर जाते हैं। देखिए इस प्रकार से डाल दें। ये बन गए चपटे, परंतु मेरे को गोल ही पसंद है तो मैं गोल बड़े ही बनाऊंगी। मैंने आप एक बनाकर दिखा दिया है और भी एक बनाकर ट्राई करके बता दूंगी कि किस प्रकार से बनाने होते हैं। अब इसे मैं थोड़ा पलटूंगी। बहुत अच्छे फूल रहे हैं, हमारे बड़े हैं जो, देखिए कितने अपने आप इन्होंने शेप ले लिया गोल गोल, और ऊपर से देखने में पता चल रहा है कि ये सॉफ्ट बने हैं। जब ये बड़े निकाल लूंगी ना तो एक में आई पीस आपको और भी जो वो इधर मेरा तेल नहीं था उधर चिपक गया तो थोड़ा मतलब डालते वक्त साइड पे हो गया, तो मैं एक दो बड़े आपको और भी बना के दिखाऊंगी जो चपटे वाले रहते हैं। ये हमारे बड़े खूब फूल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो दाल है हमारी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई है। इसका कलर भी बहुत बढ़िया आ रहा है। वो साइड पे है, उसे थोड़ा देखना पड़ेगा। तेल डाल के निकाल लेंगे, उसे भी सेट कर लेंगे। तो देखिए हमारे जो बड़े हैं इन्हें हमने उल्टते पुलटते हुए सारी तरह से अच्छी तरह सेक लिया है। बिल्कुल इसका कलर बहुत बढ़िया आया है। अब हम इसे निकालना है तो क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए आंच को बिल्कुल हाई पे कर देंगे ताकि इसका कलर भी आ जाए और जो एक्सेस तेल है वो भी निकल जाए। हमारे बड़े जो तेल है पिए नहीं। तो उधर मैंने पानी भी थोड़ा लूक वार्म करने के लिए रख दिया है। गुनगुना पानी लेना है, गर्म करना, बिल्कुल गर्म पानी नहीं लेना। अगर आप ठंडे पानी में इन्हें डालना चाहते हैं तो आपको बड़ों को पहले ठंडा करना पड़ेगा। मैं बड़े भी गर्म ले रही हूँ और पानी भी जिसे बोलते हैं कोसा लूक वार्म वो ले रही हूँ। तो अब हमारे बड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर में जो पानी रखा है ना वो मेरा गर्म हो गया है, यानी कि कोसा हो गया है, लूक वार्म हो गया है, गुनगुना हो गया है। इसमें बड़ों को डालती जाऊंगी तो ये इससे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैं एक बड़ा आपको वो सेक के बता दूं चोरस वाला कि किस प्रकार से बनता है, फिर मैं सारे बड़े गोल ही बनाऊंगी। जो भी आपका कॉटन का कपड़ा है उसे अच्छी प्रकार से आपको गीला करना है। फिर आपको थोड़ा सा बैटर लेना है, ज्यादा नहीं लेना, और हाथों की सहायता से इस प्रकार से शेप देनी है। और फिर हमने जो हमारा ऑयल है उसमें उसी तरीके से इसे निकाल कर, देखिए कितना बड़ा उतरा है हमारा। बस इस प्रकार से आप चोरस भी बना सकते हैं। तो मैंने एक दो और आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से लेने होते हैं। वो हाथ थोड़ा गीला था ना तो उस वजह से उसने पानी में चिंचनाहट करती। देखिए आप देख ले एक बार से अच्छी तरह से किस प्रकार से बनाना होता है। पहले जब भी नया बड़ा बनाए तो उसी को जो कपड़ा है फिर से गर्म करें, और इस प्रकार से ये बड़ी आसानी से छूट जाता है, हाथ पे नहीं चिपकता। मैंने दोनों प्रकार के बड़े आपको ट्राई करके बता दिए हैं। आपको जो भी मेथड पसंद हो, जो भी शेप पसंद हो, आप उसी हिसाब से बड़े बना सकते हैं। ये बड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ये हमारे भारत की एक ट्रेडिशनल परंपरागत रेसिपी है। जब हम देखिए जो मैंने आपको दिखाए थे ना चोरस बनाने, वो बड़े चपटे यानी के वो कितने फूल गए हैं। तो दाल हमारी बहुत अच्छी तैयार हुई थी। देखिए एकदम से डबल हो गए हैं साइज में, क्योंकि पहले बैच के तो थोड़ा ऐसा रहता है ना कि भी तेल कई बार कम गर्म होता है या सही टेम्परेचर पे नहीं आता। तो देखिए अब इसे मैं निकाल लूंगी, इसलिए थोड़ा आंच को कर दूंगी तेज और फिर पानी में डाल दूंगी। उधर जो मैंने पानी में डाले थे ना वो मैंने निकाल लिए हैं। इधर मैं बनाने लगी थी, मेरे को लगा कि कहीं ज्यादा ना हो जाए, बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनी है। इसे ऐसे प्रकार से निचोड़ कर देखिए एकदम से मतलब घुलते जा रहे हैं, इतने सॉफ्ट बने हैं। दाल की मतलब जो प्रेपरेशन है उसी में ही एक खास ट्रिक है, टिप्स है कि आपको अच्छी तरह से बिना पानी डाले हुए पहले तो उसे पीसना है। दूसरी बात क्या है कि दाल तो हमने पीस ली मानिए, तो उसमें फेंटना है, फेंटने का ट्रिक है, विस्क करने का। तो इधर हमारा ये वाला भी बैच तैयार हो गया है। इसे भी मैं निकाल कर गुनगुने पानी में डाल दूंगी और इसी प्रकार से मैं सारे बड़े तैयार करके फिर आपको कांजी दिखाऊंगी कि किस प्रकार से सर्व करनी है और उसमें क्या कुछ और मिलाना है। सभी बड़ों को हमने सेक लिया है। इधर मैंने जो पानी में भिगो कर ना, पानी में आपको 2 से 3 मिनट तक की भिगोना है। हमारी तो दाल बहुत अच्छी बनी, बहुत एकदम से सॉफ्ट बने हैं। तो देखिए ये कितने फूले हैं, डबल हो गए हैं, जैसे गुलगुले होते हैं।
तो इधर हमने क्या करना है, अब उसकी हालत देखते हैं। जो हमने धूप में कांजी रखी थी, एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जिन लोगों के जहां धूप नहीं आती उनको क्या करना है कि आपको इसे किसी कंबल वगैरह में ढककर, गर्म कपड़े से ढककर किसी गर्म स्थान पे रख सकते, जैसे कि हमारी होती नहीं ना वो कपड़ों वाली कब्बड़ वगैरह, उसमें भी आप रख सकते हैं। इसे मैंने चेक कर देखा था, बहुत ही टेस्टी हमारी खट्टी खट्टी कांजी तैयार हुई है। तो अब हमें क्या करना है, जो सबसे हमारा ऑथेंटिक वे है, ऑथेंटिक इसे तरीका है, वो हम फॉलो करेंगे। अब एक मैंने कच्चा कोला रख दिया है, तो इसे मैं आंच पे जो लाल हो गया है, अब मैं इसे ले लूंगी इसके ऊपर कटोरी में, और कटोरी में लेने के पश्चात इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी, कोले पे थोड़ा डालेंगे देसी घी, और इसके ऊपर डालेंगे हींग। घी से एक तो ये अच्छी तरह जल जाएगा और हींग की खुशबू भी इसमें आ जाएगी। धुआं निकल रहा है, मैं फटाफट से जो बड़े तैयार किए हैं वो हींग में, जो कांजी है उसमें डाल दूंगी। वैसे तो ये बहुत ही अच्छे तैयार हुए हैं, तो इसके बीच में रख देंगे हम ये कटोरी और इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए। तो जो हींग का सारा फ्लेवर है वो पानी में उतर आएगा और हमारी कांजी बहुत ही टेस्टी टेस्टी तैयार हो जाएगी। फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जो घी और उसकी अंगारी दी थी हमने हींग की, वो शांत हो गई है और इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर उतर आया है। जब मैं पास खड़ी हूं ना तो इतनी धीमी धीमी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, बस आप पूछिए मत। तो अब हमारी जो कांजी बड़ा है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसमें बाकी के बड़े भी डाल देती हूँ। ये कांजी बड़ा आप कई दिन 2-3 दिन यानी के फ्रिज में रखकर टेस्ट कर सकते हो। ठंडा करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखे ठंडा करके भी ले सकते हो, और जिनको ज्यादा ठंडा पसंद नहीं ऐसे भी ले सकते हैं। और ये 2-3 दिन तक खराब नहीं होता। कांजी हमारी बहुत ही फंटास्टिक तैयार हुई है। जो मैंने बनारसी राई जिसे बोलते हैं खजीरा डाला था, उससे तो बहुत ही बढ़िया हुई है तैयार। ये मैं लेके आई सी पहाड़ों से, जो गढ़वाल का क्षेत्र है वहां से, तो बहुत ही टेस्टी बनी है। तो सर्व कैसे करना है ये मैं आपको बता दूं। थोड़ी सी आपको लेनी है बाउल में एक कांजी, कोई भी बाउल ले लें। तो जब त्योहारों में ज्यादा खाया जाता है ना, जैसे दीपावली है तो होली है, तरह तरह की मिठाइयां, तो उनको पचाने के लिए इसका सेवन किया जाता है। ये बात आप मतलब नोट कर लें। तो असल में ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया होती है। तो एक बाउल में बड़ा लीजिए, कांजी लीजिए, ऊपर से भुना हुआ जीरा पाउडर, भुना पिसा हुआ जीरा पाउडर डालिए, और धनिया का पिसा हुआ पाउडर। जो धनिया होता है ना, ये पेट की अग्नि को शांत करता है। जब हम ज्यादा खा लेते हैं ना सर्दियों में, तिल गुड़ वगैरह की चीजें खाते हैं, गोंद के लट्टू, गर्म तसीर की, तो ये पेट में बढ़ी हुई गर्मी को शांत करता है, इसलिए धनिया का सेवन किया जाता है। आयुर्वेद में इसमें बहुत ही महिमा है। तो लीजिए, हमारी बड़ी ही ट्रेडिशनल ऑथेंटिक का बोला जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, कांजी बड़ा बनकर रेडी है। इस रेसिपी को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। तो आप भी इस कांजी बड़ा को इस होली पर जरूर तैयार करें, और मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज एक छोटा सा कमेंट डाल दें कि मेरी बनाई हुई रेसिपीज आपको कैसी लगती है। मेरे को बहुत ही खुशी होगी। तो एक मैसेज को हमेशा याद रखें, पानी बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अब हम मिलेंगे बहुत ही तरह तरह की मॉडर्न और ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, धन्यवाद।